हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज लाया हूं आपके लिए सोशल साइंस का क्वेश्चन बैंक 2020 का सेकेंड सिटिंग। गैस, अगर आपने 2020 का फर्स्ट सिटिंग एंड 2021 का फर्स्ट एंड सेकेंड नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ना। आपको लगातार मैं वीडियो दे रहा हूं, तो पिछली वीडियो को जाके आप खोजना, या तो फिर आप प्ले लिस्ट में जाओ, वहां पे क्वेश्चन बैंक सोशल साइंस को ओपन करो, वहां पर आपको वीडियो मिलने वाली है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले टोटल क्वेश्चन बैंक, यानी कि जो 2020 में सेकंड सिटिंग में जो क्वेश्चन है, बहुत ही एकदम बउआ टाइप का सवाल है यार। अगर आप बनाओगे तो कसम से बोलोगे कि यार सर, अगर मेरे टाइम आएगा तो पूरा, मतलब अभी भी जो बंदा ऐसे बंदा है जो 48 में 48 बनाएगा जो उस टाइम आएगा। एंड अभी मैं बहुत लोगों को मैं सॉरी भी बोलना चाहता हूँ, बहुत स्टूडेंट को, बिकॉज कभी कभी देखो ऐसा होता है डियर कि मैं क्वेश्चन को इंग्लिश में लाता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं खुद मिस्टेक करता हूँ, या तो फिर अर्जेंट होता है, मैं इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाता हूँ, तो उसके लिए सॉरी फॉर दिस। बट इस क्वेश्चन में मैंने इंग्लिश को ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे मेरे इंग्लिश लवर भी है और वो इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो कोशिश मैं करता हूँ उसको इंग्लिश में भी क्वेश्चन को ट्रांसलेट करके लाऊं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है जो नहीं ला पाता हूँ, ठीक है ना। तो खैर, कोशिश मेरी रहेगी आपको भी बेनिफिट करने का। तो हिंदी वाला तो है ही है। अगर आप मेरे से जुड़ना भी चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एंड नीचे लिंक दिया हुआ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहां से जुड़ना है आप मुझे जुड़े। और टेलीग्राम पे तो पक्का जुड़ो, बिकॉज वहां पे मैं आपको भेजता हूँ पीडीएफ, एंड इसका पीडीएफ मैं भेजूंगा, लेकिन वहां नहीं, स्पेशली क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ जो है मैं अपना वेबसाइट पे डालूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर। अगर आप इस सभी का क्यूज भी करना चाहते हो तो वेबसाइट में जाओ, क्वेश्चन बैंक सबसे नीचे में मिलेगा आपको, और वहां पे सबका क्यूजेज में बना रखा है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना, एंड लास्ट मुझे आपको बताना है कि आपने कितना सही बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला सवाल है यहाँ पे, रबी क्रॉप है ना, रबी फसल इनमें से कौन है? ज्वार, धान, गेहूं, जूट। रबी फसल खरीफ फसल दोनों ज्यादा पूछता है, ठीक है ना, इस बात को याद करें। तो रबी फसल कौन होता है? गेहूं जो है यहाँ पे क्या है? रबी फसल है। गेहूं जो है वो रबी फसल है। एंड धान जो देख रहे हैं, यानी कि धान जो देख रहे हैं, धान क्या है? खरीफ फसल है। रबी फसल एंड खरीफ फसल, ये दोनों सवाल ज्यादा पूछा जाता है। ओके, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे बोलता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, देखो कितना आसान सवाल आ गया ना। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1908 में। तो आपको पता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई थी। ओके, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? विच इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ बिहार? तो आपको पता है पटना, भागलपुर, हाजीपुर, दरभंगा। तो पटना जो है बिहार का सबसे लार्जेस्ट सिटी माना जाता है, यानी कि पटना इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ बिहार। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना है। ओके, चले अगला पढ़ते हैं। नहीं तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग फटाफट 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 ए 1 2 करके जो भी आंसर इसका है देते रहना, है ना, मिस्टेक मत करनी। कुशेश्वर स्थान किस जिले में है स्थित है? तो अगर आप 2021 का पढ़े होंगे, 2021 का क्वेश्चन बैंक पढ़े होंगे, 2020 का पढ़े होंगे, तो इनमें से बहुत क्वेश्चन जो टैली कर रहा होगा, और मैं जो भी क्वेश्चन का पढ़ा रहा हूँ ना सोशल साइंस का, उसमें से बहुत क्वेश्चन तो आपको तो यूं ही याद होगा। कुशेश्वर स्थान कहाँ है? वैशाली, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा। तो आपको पता है कुशेश्वर स्थान कहाँ है जी? दरभंगा में है। ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट होगा आंसर डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। हीराकुंड किस बांध में है? सॉरी, हीराकुंड बांध कहाँ है ना? हीराकुंड बांध किस राज्य में है, मतलब कहाँ है? कर्नाटक में है, या तमिलनाडु में है, या बिहार में, उड़ीसा में? तो आपको पता होना चाहिए कि हीराकुंड बांध जो है वो कहाँ है जी? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में हीराकुंड बांध है। आगे बढ़ते हैं। सवाल दिया हुआ यहाँ पे, सुंदरवन, सुंदरवन जो है वो कहाँ है? कर्नाटक में है, पश्चिम बंगाल में है, या केरल में है, या महाराष्ट्र में है? तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छी तरह पता है। सुंदरवन जो है वो कहाँ है जी? पश्चिम बंगाल में। अब अगर आप जानना चाहते हैं सर सुंदरवन है क्या, तो आप एक बार YouTube में सुंदरवन लिखेंगे, आपको वहां का नजारा दिखेगा, एंड आप समझ जाओगे सुंदरवन होता है क्या, ठीक है ना। ये बहुत अच्छी बात है YouTube की कि आपको पढ़ने नहीं बल्कि देखने का भी मौका मिलता है। तो जो चीज़ आपको समझ में नहीं आता है वो आप वहाँ पे सर्च करेंगे, जो देखने के लायक हो, जो सीन टाइप का हो, वो आप उसको देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सवाल है, एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? तो एल्यूमिनियम तो आप जानते ही हैं, है ना। एल्यूमिनियम तो जानते हैं, जो वायर होता है, जो वायर वगैरह होता है, लगा होता है ना। एल्यूमिनियम को वायर होता है, बाहर में ट्रांसफार्मर जो आता है।
किस खनिज का, इसके बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? टिन, बॉक्साइट, मैग्नीज, लौह अयस्क। तो इसके लिए बॉक्साइट का इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है? बॉक्साइट। अब अगर बॉक्साइट नहीं जानते तो इसको आप सर्च करो यूट्यूब पर, गूगल पर, आपको बॉक्साइट के बारे में पता चलेगा, फिगर मिलेगा। तो ये सब नॉलेज लेने की बात है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे पढ़ते जी। द्वितीय विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, द्वितीय विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ एक होमवर्क, एंड इस होमवर्क को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तीन सवाल पूछूंगा। द्वितीय विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था न्यूयॉर्क में। एंड आपका सवाल है कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो पहला, ठीक है ना, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ हुआ था, इसके बारे में बताना है। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ये तीनों को नीचे कमेंट करना है। मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था। तो देखता हूँ कितने बंदों को याद है, चाहे जहां से भी आप लिखो, लेकिन जरूर मुझे कमेंट करके बताओ। एंड जो स्टूडेंट डेली आते हैं उस पर मेरी पैनी नजर है, बिकॉज उसको तो कमेंट करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब मैं जान रहा हूँ आप लोग को कौन कौन स्टूडेंट यहाँ पे कंटिन्यू है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है डियर? अंबेडकर, काशीराम, मायावती, रामविलास पासवान। तो बहुजन समाज पार्टी, जिसको बसपा बोलते हैं ना, बहुजन समाज पार्टी की जो है वो काशीराम जो इसके संस्थापक है, स्थापना करने वाले हैं। अगला सवाल है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? व्हाट इज मोस्ट हेल्पफुल इन द अचीवमेंट ऑफ डेमोक्रेसी? निर्धनता, अशिक्षा, विषमता, विकास। देखिए, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक अगर सहायक है वो है विकास। विकास रहेगा तो सब कुछ होगा, विकास होगा तो सारा कुछ हो सकता है। निर्धनता भी दूर किया जा सकता है, अशिक्षाएं यानी कि इलिटरेसी वो भी दूर की जा सकती है, विषमताएं वो भी दूर की जा सकती है, ठीक है ना। तो विकास रहेगा तभी ये सब खत्म हो पाएगा। अगर विकास ही नहीं रह पाएगा तो ये तीनों के तीनों ठप हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी राइट हो गया। चलिए आगे पढ़ते जी। दल बदल कानूनी, दल बदल कानून मतलब दल बदल देना, अपना दल यानी कि जैसे कि बीजेपी से कांग्रेस में चल जाना, कांग्रेस से बीजेपी में चल जाना, ये दल बदलना है, ठीक है ना, यानी कि पार्टी बदल देना। और ये काम कौन करता है? सांसदों और विधायकों, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो ये दोनों तो खैर इनका तो कोई दल ही नहीं होता, ठीक है ना, इसका अलग होता है। सांसदों और विधायक यही दोनों दल में आता है, यानी कि पार्टी में अगर होता सांसद बोले तो एमपी जो लोकसभा में होता है ना, जो लोकसभा में होता है, एंड विधायक जो होता है विधानसभा में होता है, जो, ठीक है ना, विधान, हर राज्य में जो विधानसभा है वहाँ एमएलए होता है, ठीक है ना। और एमपी जो सांसद में बैठता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये दोनों कभी कभी पार्टी छोड़ने का भी काम करते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। कौन बीमारू राज्य? ये सब अगर सोशल साइंस में बीमारू राज्य का सवाल नहीं आए तो सोशल साइंस का एकदम थोपड़ा बिगड़ जाएगा, बिकॉज सवाल तो आना ही आना है। बीमारू राज्य कौन है? तो यहाँ पे देखिए, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो बिहार क्या है? बीमारू राज्य है, ऑप्शन नंबर डी। आगे पढ़ते जी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल एंड बहुत बार पूछा जाता है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कभी कभी सवाल ही पूछता है। WTO का पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी। तो कहाँ होगा? जेनेवा में। आपको पता होना चाहिए WTO का भी मुख्यालय जेनेवा में है, WHO का भी मुख्यालय जेनेवा में है, एंड और एक और है ILO का है, ठीक है ना, ILO का है, ठीक है ना। ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर। आगे पढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? अभी मैं बताने ही वाला था लेकिन यहाँ पे सवाल पूछ दिया गया तो इसलिए मैं बताऊंगा नहीं, आपको तो पता होगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में, ठीक है ना, 1995 में। एंड आपको मैं बता दूं WHO की स्थापना हुई थी 1948 में, एंड ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, WHO हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ILO हो गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इसका स्थापना हुई थी 1919 में, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? यानी कि ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट जो है कब पास हुआ था भारत में? 1991 में, 1993 में, 1995 में, 1997। तो इंडिया में जो है ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1993 में जो है ये पास आउट हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल, बिहार संपन्न है यानी कि बिहार सबसे ज्यादा, बिहार में क्या होता है? जैसे बोलते हैं भारत कृषि प्रधान देश है, तो उसी तरह बिहार भी कृषि प्रधान देश है, राज्य है ना। यानी कि बिहार संपन्न है खनिज में। तो खैर भाई बिहार में तो खनिज उतना है नहीं, जो भी था झारखंड में चला गया है ना। उद्योग भी उतना है नहीं, पशुपालन उतना नहीं, लेकिन कृषि ज्यादा है। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी है राइट आंसर। आगे पढ़ते हैं जी। वियना कांग्रेस कब हुआ था? ये आपको पता होगा। वियना कांग्रेस जो हिस्ट्री में पढ़ना होता था आपको। वियना कांग्रेस 1815 में, 1818 में, 1820 में, 1848 में।
तो वियना कांग्रेस हुआ था 1815 में, यानी कि इस सवाल का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। इस सवाल को याद रखने की जरूरत है। चलिए आगे पढ़ते हैं जी। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल, एंड ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? वेयर वाज द ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट साइंड, है ना, मतलब कब साइन किया गया था? 1863 में, 1864 में, 1871 में, 1872 में। तो 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 18 का 1871, यानी कि 1871 में जो है इसकी मतलब ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट पर जो साइंड हुआ था, मतलब हस्ताक्षर हुआ था, सिग्नेचर हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? देखो कैसा कैसा लोल लोल टाइप का सवाल पूछता है, एंड इससे भी हल्का हल्का सवाल आने वाला है तुम्हारे 2022 एग्जाम में, ठीक है ना। टेंशन मत लो, बस मैं जो करवा रहा हूँ उसको फटाफट एकदम दिल से हार्ट एंड सोल से, दिलो जान से पढ़ने की कोशिश करो। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस। तो ये सब तो रटा गया है सबको, एंड मुझे पढ़ाते पढ़ाते हमको भी रटा गया। हम तो ऑप्शन देख के आंसर मार देते हैं, क्वेश्चन क्या है पता भी नहीं, लेकिन ऑप्शन देख के मार देते हैं और सही हो जाता है। मतलब इतना बार हैबिट भी हो गया। दास कैपिटल का प्रकाशन किसने किया भाई? तो दास कैपिटल का प्रकाशन किया किसने? 1848 में। कब किया था? 64 में, 67 में, 73 में। तो दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था 1867 में, है ना। 1865 कब हुआ था? 1865। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल बन जाता है, तो इस सवाल को आपको मिस नहीं करना है, नहीं तो आपका होने वाला, मतलब मिस नहीं करना यार, ठीक है ना, मेरा कहने का मतलब है। तो कार्ल मार्क्स तो जानते हैं इसके प्रकाशक है ना, कार्ल मार्क्स, ये तो पता आपको, कार्ल मार्क्स इसके जो है संस्थापक प्रकाशक है, प्रकाशन करने वाले हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फुट डालो और राज करो, यानी कि फुट डालो और शासन करो कि नीति जो अपनाई थी किसने? अंग्रेजों ने, पारसियों ने, मुसलमानों ने, पंजाबियों ने। तो ये काम किया था बहुत बड़ा जागिर जिगर रखने वाला, और अंग्रेज जिसको भगाया गया हिंदुस्तानियों के द्वारा, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा मार मार के भगाए, ये थे अंग्रेज। एंड इन्होंने फुट डालो और राज करो का नीति अपनाया, तभी तो राज कर पाए, बिकॉज आपस में तफरका पैदा करना, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं जी। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इन ह्यूमंस इकोनॉमिक लाइफ, यानी कि मनुष्य की जो आर्थिक जीवन है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जमीन रहेगा तो पेट पल जाएगा? नहीं सर। खेतों की कागजात रहेगा तो पेट पलेगा? नहीं सर। मालगुजारी की रसीद रहेगा तो पेट पड़ेगा? नहीं। जब तक पैसा नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला है, यानी कि मुद्रा रहना जरूरी है। सबसे बड़ा रुपया, है ना, आपको पता है ना बाबू ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, यही समझो, ठीक है ना। आगे बढ़ते जी। भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? केंद्रीय बैंक मतलब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, है ना, सेंट्रल बैंक। केंद्रीय बैंक बोले तो सेंट्रल बैंक कौन है जी? तो देखिए पंजाब नेशनल बैंक, यानी कि पीएनबी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबी तो अलग हो जाएगा, यहाँ पे आरबीआई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि यही तो है आरबीआई जो है वो क्या है? केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना आपको पता है 1935 में होती है, 1 अप्रैल 1935 में होती है, और 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है, हर वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च वित्तीय वर्ष मनाया जाता है, याद रखिएगा इसके बारे में। एंड आरबीआई का जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ है? मुंबई में है। चलिए अगला पढ़ते हैं। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो सबसे पहले जो है कॉमर्शियल बैंकों का जो नेशनलाइजेशन किया गया था वो किया गया था 1969 में, जिसमें 14 बैंक आते थे, ठीक है ना। और इसमें आरबीआई बैंक नहीं शामिल है। आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया था 1949 में किया गया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। आरबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था, लेकिन 14 बैंक जिसमें कि एसबीआई, पंजाब वगैरह बहुत सारे बैंक आते हैं, 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? विश्वव्यापी मतलब समझ रहे हैं ना, वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे वर्ल्ड पे, पूरे वर्ल्ड स्तर पर, पूरा वर्ल्ड लेवल पे, मतलब आर्थिक संकट आ गया था। इसके बारे में आपको हिस्ट्री भी पता होगा। कब हुआ था? 1914 में, 1922 में, 1929 में, 1927 में। तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो शुरू हुआ था, क्राइसिस शुरू हुआ था, वो हुआ था 1929 में। कब हुआ था? 1929 में वर्ल्ड वाइड लेवल पर जो है इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था। ओके, चलिए जी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? ये बंदा तो हर कोई बना लेगा इस सवाल का आंसर, लेकिन वो भी अब बहुत लोग नहीं बना पाएंगे, बिकॉज नहीं पढ़ते। देखिए RSS, तो नाम तो सुने होंगे आप लोग, है ना, RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ये है। तो इसकी स्थापना करने वाले आपको पता भी होगा। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, KB हेडगेवार, है ना, KB हेडगेवार। 1925 में इसकी स्थापना होती है।
चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे है। इंडियन नेशनल कांग्रेस से बहुत सवाल बन जाता है जी। तो पहले मैं बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, वोमेश चंद्र बनर्जी, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल। तो इसके थे कौन? वोमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। एंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 को होती है। कहाँ होती है भाई? तो मुंबई में होती है। और इसका स्थापना करने वाले कौन होते हैं? ए.ओ. ह्यूम। देखो यार, हिंदी लिख रहा है, हिंदी इंग्लिश में, ए.ओ. ह्यूम, ठीक है ना। एंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बोला जाए तो क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। एंड पहली भारतीय महिला बोला जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी भाई? तो वो हो जाएगा सरोजनी नायडू, ठीक है ना। सरोजनी लिख दिया हम। अच्छा, सरोजनी समझ लो यार, सरोजनी नायडू, ठीक है ना। भारतीय बोला जाए तो सरोजनी नायडू, और सिर्फ बोला महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट हो जाएगा, ठीक है। इससे में बहुत सारा सवाल बनता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह बोले तो सिपाही म्यूटिनी लिखा। सिपाही विद्रोह जो 1857 के गदर होता है वो होता है सिपाही विद्रोह, जिसमें मंगल पांडे ने मेरठ से आग सुलगाई थी। एंड इस टाइम से भारतीय के दिलों में, हिंदुस्तानियों के दिलों में राष्ट्रवाद की भावना जगा, देश से मोहब्बत करने की मतलब दिल में आग लगी। एंड अंग्रेजों को मार भगाने की कोशिश की और 1947 में अंग्रेज एकदम कपड़ा लत्ता छोड़ के भाग गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कौन सा संसाधन भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? कौन सा संसाधन है यार जो भारत में मुद्रा यानी कि करेंसी को इश्यू करने के लिए ऑथोराइज्ड है? कौन सा संसाधन? ये सब संसाधन या साधन ही बोल सकते हैं, कभी कभी संसाधन साधन बोल सकते हैं। आरबीआई, एसटीबीआई, संसद, राष्ट्रपति। तो आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये देखिए आरबीआई जो है भारत में जो है ना, जो करेंसी जो चलता है ना, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया जो नोट होता है ना, वो आरबीआई होता है। और आरबीआई का गवर्नर होता है और उस गवर्नर का वहाँ पे सिग्नेचर आता है, ठीक है ना। तो आप नोट में देखोगे तो नोट के पीछे देखिए तो आपको दिखेगा गवर्नर का सिग्नेचर। तो जो भी गवर्नर चेंज होता रहेगा उस टाइम तो उसका साइन होता है जिस टाइम वो पैसा छपता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन मानव जनित आपदा नहीं है? देखिए इनमें से कौन है जो मानव जनित आपदा? ये तो खैर आना ही आना है ना। मतलब कि ये हुआ कि मानव के द्वारा कौन सा डिजास्टर नहीं होता है? देखिए आतंकवाद मानव ही तो करता है, रेल दुर्घटना मानव ही करता है, सुनामी ये तो नहीं करता, ये भगवान यानी कि खुदा के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये नेचुरली है, ये प्राकृतिक आपदा है जी। एंड सांप्रदायिक दंगा तो मानव लोग ही करते हैं, है ना, मानव ही करता है। तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए भाई साहब, कहाँ जाना चाहिए बाढ़ के समय? जब बाढ़ आ जाएगा तो देखो ऑप्शन, गाँव के बाहर, खेतों में, उच्च भूमि पर, कहीं नहीं। तो हर कोई बंदा, गली का कोई भी बच्चा से पूछ लो, कोई भी बूढ़ा चच्चा से पूछ लो कि अगर बाढ़ आ जाएगा तो हमें क्या करना चाहिए, और ये चारों ऑप्शन बताओ, तो वो आंख बंद करके आंसर बता देगा। जहां पे, अरे बुढ़वा तुमको समझ में नहीं आता है, हमसे पूछता सवाल, जहां पे ऊंचा भूमि है वहां पे चल जाएंगे, है ना, तब बाढ़ का पानी से बच जाएंगे। खेत में जाएंगे तो बाढ़ ही जाएगा, गाँव के बाहर तो रहेगा, घर में थोड़ी ना, घर में तो आ जाएगा। तो ऊंची भूमि जहाँ पे होगा वहां पे चल जाएंगे, ठीक है ना। खैर ये सवाल आता है, आपको बनाना है, मिस नहीं करना है। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा था? भाई बिहार का शोक मतलब आना ही आना, सवाल तो ये आना ही, हर ईयर में ये सवाल देखने को मिला है। मेरे ख्याल से लगता है कि हर सेट में मिला है क्या, मतलब बहुत बार सवाल आ गया। बहुत ऐसा सवाल है जो एकदम रिपीट हो रहा, तो रिपीट हो रहा। बस आप लोग बस रिवीजन करो और कुछ करने की जरूरत नहीं, एकदम फटाफट नंबर आएगा यार, गर्द उड़ा के, ठीक है ना। कहाँ कोसी नदी को बोला जाता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना? इतना बहुत सारे बंदों को लगता है सर इतना ऑब्जेक्टिव है कैसे याद करें। भाई तुम आओ तो चैनल पे पढ़ो तो पहले, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस उसको वीडियो देखना चुपचाप से। तुमको दिन भर में 1-2 वीडियो चलेगा ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का, उसको देखना, याद करना, बस उतना काफ़ी है। बाकी तो क्लास चल ही रहा है, आपका कोचिंग चल ही रहा है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है 5 साल के लिए, है ना। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, है ना, जिला परिषद, इसके अंदर मुखिया, उप मुखिया, सरपंच वगैरह जितना भी होता है सब 5 साल के लिए होता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। जनता दल यूनाइटेड, जनता दल जेडीयू पार्टी का गठन कब हुआ था? 1992 में, 95 में, 99 में। इसमें बंदा बहुत गलती करता है क्योंकि आपको जाएंगे गूगल एंड गूगल आपको इसका आंसर गलती बताएगा, ठीक है। गूगल बता रहा 2003, लेकिन ये आंसर नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल 100% इसका राइट आंसर होगा। 1999 में जनता पार्टी से जदयू अलग हुआ था, ठीक है ना। हाँ याद रखेगा। तो इसकी स्थापना हुई, जनता दल यूनाइटेड जो है अलग हुआ था जनता पार्टी से 1999 में, इसकी स्थापना हुई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल आपको
आपको देखने को मिलता है कि कौन थे यार कि जिसके नेतृत्व में, जिसके लीडरशिप में जो है जनता पार्टी की सरकार बनी थी 1977 में। तो आपको पता है 1977 में जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी मोरारजी देसाई थे एंड इसी के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। और इससे पहले सरकार किसी थी? कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी। एंड 1975 में आपको पता है कि आपातकाल इमरजेंसी लागू हुआ था देश में और इसी के मतलब पूरा वित्तीय व्यवस्था पूरा नष्ट तबाह बर्बाद हो गया। तो लोगों ने गुस्सा हो गया और आकर के जो है जनता पार्टी को वोट दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ? बहुत बार पूछा जाता है, 17वीं, कभी 16वीं, कभी 15वीं, ये 3 बार बहुत आता है। तो नोट कर लो 17वीं, 16वीं, 15वीं। 17वीं लोकसभा हुआ था 2019 में, ठीक है ना, 2019 में। एंड 16वीं की बात करें तो 5 साल नीचे जाइए तो 2014 में, और 15वीं हो जाएगा तो 2009 में, ठीक है ना। तो इस तरह से याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ? तारापुर, भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो तारापुर है। सवाल बन सकता है, भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर, और वो है कहाँ? महाराष्ट्र में। कहाँ है जी? महाराष्ट्र इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला पढ़ते, किस राज्य में वनों को सबसे अधिक विस्तार है? वनों का सबसे ज्यादा वन, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एक्सपेंशन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब सबसे ज्यादा वन का फैलाव है, बढ़ा, सबसे ज्यादा वन है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो इसका आंसर क्या होगा डियर? मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी, है ना। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है वनों का विस्तार है। एंड मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा नेपानगर। नेपानगर आपको पता, अखबारी कागज के लिए। मध्य प्रदेश में आपको मध्य नहीं, आंध्र प्रदेश से होता है, आंध्र प्रदेश, जहाँ पे ताड़ी विरोधी हुआ था। तो ये सब कुछ सवाल जो आपको इससे रिलेटेड याद रखना है, ठीक है ना। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। रेल वर्कशॉप कहाँ? ये भी तो सवाल बहुत बार पूछा गया, बहुत बार। ये है कहाँ? जमालपुर, मुंगेर, भगवानपुर, दरभंगा। तो ये है डियर जमालपुर में। रेल वर्कशॉप कहाँ है? जमालपुर में। एक सवाल मिस नहीं होगा और तुम एग्जाम में 50 मतलब 50% पूरा बना के लेकर आओगे। जितना सवाल क्राइटेरिया देगा ऑब्जेक्टिव का, एक सवाल मिस नहीं होना चाहिए। जितना अंक का सवाल पूछा जा रहा है आपको उतना बनाना है ऑब्जेक्टिव में। बाकी सब्जेक्टिव भी मैं धीरे धीरे आपको करवा ही रहा हूँ। मेट्रो रेल सेवा कहाँ है भाई? तो वो देखो धनबाद, दिल्ली, रायपुर, गुवाहाटी। तो ये तो फिलहाल अभी तो दिल्ली में। एंड आपको पता होता है मेट्रो रेल कहाँ कहाँ है। देखो मेट्रो रेल आपको कोलकाता में भी मिलेगा, दिल्ली में भी मिलेगा, एंड मुंबई में भी मिलेगा, चेन्नई में भी मिलेगा, लखनऊ में भी मिलेगा। बहुत जगह मेट्रो रेल अब चलना शुरू। तो आपकी किताब में जो क्वेश्चन छपा हुआ ना, ये 2009 के पहले का छपा हुआ, 9 के आसपास का। तो उस टाइम बहुत जगह, जैसे चेन्नई में मुंबई मेट्रो रेल नहीं था उस टाइम, तो उस टाइम होगा। तो ये सवाल ऐसे रहेगा, तो ऑप्शन सी माना दिल्ली में, ठीक है ना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? ये बंदा ऐसे फंसता है कि वाष्प चलित रेल इंजन एंड एक आता वाष्प इंजन। वाह वाह वाह, वाष्प इंजन, इसमें बंदा फंसता है। वाष्प चलित रेल इंजन अलग है और वाष्प इंजन ये सिर्फ वाष्प इंजन है और ये वाष्प चलित रेल का इंजन है। तो इसका आंसर होगा जॉर्ज स्टीफेंसन। क्या होगा? जॉर्ज स्टीफेंसन। एंड वाष्प इंजन रहे तो जेम्स वाट। देखिए भाई, वाष्प इंजन है तो क्या होगा? जेम्स वाट। वाष्प इंजन है तो जेम्स वाट, एंड वाष्प चलित रेल इंजन रहे तो जॉर्ज स्टीफेंसन। याद रखना इन बातों को। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? तो बहुत बार सवाल पूछा गया। ये सवाल बंदा बहुत फंस जाता है, डेट वाला सवाल बंदा फंसता है। तो यार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए डेट वाला क्वेश्चन एक जगह इकट्ठा करूँ एंड आपको बताऊँ। तो आप भी अपना इंटरेस्ट जाहिर करो नीचे कमेंट बॉक्स में करके कि यस मैं करूँ या करना करूँ। तो प्रथम सूती कपड़ा मिल जो स्थापना की गई थी मुंबई में 1854 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते, खत्म होने वाला बोल्शेविक क्रांति, ये सवाल तो आना ही आना। बोल्शेविक रेवोल्यूशन कब हुआ था जी? नवंबर 1917 में। कब हुआ था? नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी, मार्टिन लूथर कौन था? ये भी बहुत बार सवाल पूछा गया। हु वाज मार्टिन लूथर? दार्शनिक था यानी कि फिलोसफर था, या पॉलिटिशियन था, रिलीजियस रिफॉर्मर था, या सोशल रिफॉर्मर था? तो याद रखो मार्टिन लूथर से तुमको नाम पता क्या चल रहा है? मार्टिन लूथर ये था धर्म सुधारक था, ठीक है ना। हाँ, धर्म सुधारक। प्रोटेस्टेंट एक नाम का धर्म होता है जी, जो क्या बोलते हैं ईसाई में पाया जाता है। तो उसी का मतलब ये सुधारक थे, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हाँ, ये देखो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? हाउ मच वाज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द 15th लोकसभा? तो 15वीं लोकसभा को मैंने बताया 2009 में हुआ था। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की जो भागीदारी थी 10.86%। देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा 10.86%, ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश अब पता आपको? जी बिल्कुल पता है सर। एंड वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। एकदम गांठ बांध लेना, 9 जो बोले ना खत्म कहानी, 9 नहीं बल्कि घट के अब 8 हो गया। पहले 7 था, बढ़ के 9 हुआ, फिर 2 ठोक मिला दिया तो बन गया 8। अभी वर्तमान में 8 है एंड 28 जो है स्टेट है, ठीक है ना। तो यूनियन टेरेटरी जो है अभी इसमें कौन है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ जी, चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है इनकी यूनियन टेरेटरी में। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? भाई बहुत ही इंटरेस्टेड यहाँ पे इतिहास बन जाता है बांग्लादेश के बारे में, भारत के साथ एंड पाकिस्तान के साथ। तो बांग्लादेश पर पाकिस्तान का कब्जा था एंड हिंदुस्तानियों ने, हम भारतीयों ने इससे जो है आज़ाद करवाया एंड बांग्लादेश को अपना उसका अधिकार दिलवाया। 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, पटना नगर निगम हो या जो भी नगर निगम हो, कलकत्ता नगर निगम, मद्रास नगर निगम। एक सवाल मुझे याद आ गया, चलिए मैं बताता हूँ। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? महापौर, यानी कि मेयर बोलते हैं, मेयर, है ना। ऑप्शन ए। सवाल अगर आ जाए, भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? है ना, नगर निगम की स्थापना, तो वो हो जाएगा मद्रास। क्या हो जाएगा? मद्रास, जिसका अभी नाम क्या है? चेन्नई। मद्रास का पुराना है, चेन्नई का पुराना नाम मद्रास है, अब मद्रास को चेन्नई बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो मद्रास पहले इसका था नगर निगम, ठीक है ना। चलो यार, तो अब हमारा हो गया यहाँ पे सवाल लास्ट 48 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। तो ये रहा आपका 2022 का टोटल सोशल साइंस का क्वेश्चन बैंक। डियर आपको कैसे लगा नीचे कमेंट करना एंड आपसे मैंने जो सवाल पूछा है उस सवाल को नीचे कमेंट करके पूरा भर दो, आंसर जरूर देना। पृथ्वी सम्मेलन तीनों के बारे में बताओ, कब हुई थी और कहाँ हुई थी। ओके, तो वीडियो में करता हूँ लास्ट, आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।